अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुश होंगे और बहुत अरसे बाद आप लोगों से दोबारा इन कांटेक्ट हो रही हूँ। पहले बीच में हमारे घर की शिफ्टिंग चलती रही, उसके बाद मेरा सी सेक्शन बीच में आ गया और लेकिन मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था कि मैं कब आप लोगों के साथ दोबारा से अपनी कोई वीडियो शेयर करूँ। तो चलें जी, सोचा कि वीलॉग बना लूँ। वीलॉग की तरफ आते हैं। मेरे लिए तो खैर ये सुबह का टाइम नहीं था, 12 बज रहे थे, लेकिन मैं चूँकि उमर लेट पूरी रात जगा के रखते हैं मुझे, तो इस वजह से मेरे बिल्कुल भी नींद नहीं पूरी होती। तो मुझे हस्बैंड इतनी जो है वो दे देते हैं, छूट दे देते हैं कि मुझे नाश्ते के लिए आजकल में वो नहीं जगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपना नाश्ता बना रही थी जो कि 12 बजे हो रहा था। और बच्चे जो हैं वो, बड़ी बेटी जो है वो मेरी दादों की तरफ गई हुई थी, छोटी बेटी घर में ही थी और वो भी मुझे काफ़ी देर से बोल रही थी कि मामा भूख लगी है, क्योंकि मेरी वजह से बेचारे बच्चों की भी रूटीन जो है वो अजीब डिस्टर्ब सी हुई हुई है। यहाँ पे मैंने कल जो आलू गोभी का सालन बनाया था वही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि उसी का पराठा बना लेती हूँ। और अब मैं वो बना रही थी और मुझे साथ पीछे उमर के भी रोने की आवाज़ आ रही थी और मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी से जो है वो पराठा अपना बना लूँ और तब जाके उसके पास में बैठूँ। मैंने आयत को बोला कि उसको झूला दे दो। वो झूले दे तो देती है उसको, लेकिन मुझे हर टाइम यही डर रहता है कि वो उसको तेज़ झूला ना दे दे, गिरा ना दे, क्योंकि अभी वो ख़ुद बहुत छोटी है तो उसको इतनी ज़्यादा समझ नहीं है। यहाँ पे मैंने अपने लिए खैर पराठा रेडी किया और चाय डाली और मेरा यही पीछे से उमर की मुसलसल रोने की आवाज़ आ रही थी। और ये मेरी जी विंडो का व्यू है, किचन की विंडो का व्यू है। हमें अभी थोड़ा ही टाइम हुआ यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए, मैंने आपको पहले भी बताया था जैसे कि। और ये मैं अंदर आ गई नाश्ता करने के लिए, साथ साथ मैं उमर को जो है वो झूले दे रही थी और साथ आयत भी मेरे पास आकर बैठी। ये मेरी छोटी बेटी है, आयत नाम है इसका। और ये मुझे कह रही थी कि मामा अब क्या बना रही हैं, मुझे भी साथ दिखाएं। बच्चों को मोबाइल नज़र आने की देर होती है, बस फ़ौरन से जो है उनका दिल चाहता है कि अब हमें जो है ना वो मोबाइल मिल जाए। यहाँ पे मैंने छोटा सा ही एक पराठा बनाया था, लेकिन सुबह सुबह नाश्ते का इतना दिल नहीं चाह रहा होता, तो बस जो भी मेरा हो सामने फिर मैं उसको कर लेती हूँ। यहाँ पे जी ये दाल की तैयारी हो रही थी। दाल मैंने बनाई थी और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये मैंने बनाई थी मसूर की दाल और इसको मैंने बस धो के ले लिया था। जिस पतीले में भी मैंने इसको बनाना था इसमें मैंने बस सिंपल से इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लिए थे। नमक चला गया था और लाल मिर्च पाउडर चला गया था, हल्दी और धनिया, और इसमें बस मैंने पानी डाल दिया था और इसको मैंने उसके बाद पकने के लिए रख देना है बस। जिस दिन मुझे हेक्टिक रूटीन हो मेरी या मुझे दूसरे काम ज़्यादा करना हो, मेरी कोशिश होती है मैं उस दिन ये वाली दाल बना लूँ, क्योंकि ये बस बार बार देखनी नहीं पड़ती। और गाजर मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने चाइनीज़ के लिए लाई हुई थी, तो इतनी देर में मैंने गाजर काट के रख ली। लहसुन छील लिए थे जो कि मैंने अभी इसके बाद यहाँ पे तड़के में इस्तेमाल करने थे। दाल का तड़का बहुत सारे लोग जो है वो अपनी अपनी पसंद के मुताबिक डिफरेंट लगाते हैं। कई लोग बीच में जो साबित लाल मिर्च होती है उसका भी बिगाड़ लगाते हैं, लेकिन मुझे वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं उसमें ये ज़ीरा मैं ले लेती हूँ। उसके बाद मैंने लहसुन पीस लिया था, वो ले लिया, ऑयल ले लिया, और ये मैंने इसके दाल के बिगाड़ के लिए ये चीज़ें ली हैं। बस अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है। जब लहसुन हो जाएगा तो मैं इसमें थोड़े से टमाटर ऐड कर दूँगी। कुछ लोग इसमें प्याज भी ऐड करते हैं, आप लोग भी अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अपनी पसंद के मुताबिक आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और जब ये टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो फिर इसको मैंने दाल में डाल दिया। बस ये दाल का तड़का जो है वो रेडी हो गया। और अगर आप इसको तड़के के बगैर खाना चाहते हैं तो भी खा सकते हैं। बाद में मैंने ऊपर से सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी थी। धनिया मेरा ख़त्म हुआ होता, वरना धनिए से तो इसकी और ज़्यादा जो है वो लुक बिल्कुल एक निकल आती है। तो और ऊपर से मैंने लास्ट में इसमें गरम मसाला, कुटा हुआ गरम मसाला जो होता है वो ऐड कर दिया था। तो बड़ी अच्छी सी इस दाल की जो है वो खुशबू आ रही थी। ज़रूर इस तरीके से भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी है ये रेसिपी दाल की। और ये बहुत जल्दी से बन जाती है और साथ आपको इतनी बार बार मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। गाजर जो मैंने काटी थी वो मैंने एक कंटेनर में सेव करके रख ली थी, क्योंकि अक्सर ही ऐसा होता है कि बच्चों के लिए मैक्रोनीज़ या स्पैगेटीज़ कोई भी ऐसी चीज़ बन रही होती है तो फिर बार बार काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं अक्सर ही ऐसा करती हूँ कि शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर जो है वो मैं काट के कंटेनर में फ्रीज़ कर लेती हूँ और उस टाइम फिर इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होता। यहाँ पे मैं अब फ़ातिमा को काम करवा रही थी। मेरी बड़ी बेटी का नाम फ़ातिमा है और उसको मैं यहाँ पे काम करवा रही थी। उसके 1 अगस्त से स्कूल ओपन होने हैं और उसका पहले दिन ही जो है वो एग्ज़ाम है। और
ये मेरा बेटा है मोहम्मद उमर, और ये मेरी गोद में था उस टाइम, और पता नहीं ख्वाब में क्या देख रहा था तो जो हंस रहा था। और फ़ातिमा को मेरे से डांट भी पड़ रही थी, क्योंकि ये मैं जब चिल्ले में थी तो मम्मी की तरफ काफ़ी दिन रही हूँ, तो ये बिल्कुल ही जो है ना अपनी स्टडी से बिल्कुल हट गई, और काफ़ी ज़्यादा इसको डांट पड़ी मुझसे, और एक आध थप्पड़ भी मैंने इसको मार दिया था, और बाद में मैंने इसको रीडिंग करवाई। गलती इसकी भी नहीं है। बड़े बंदे जो होते हैं, बड़े स्टूडेंट जो होते हैं, जब वो पढ़ाई से इंटरेस्ट ना रहें तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल अभी छोटी है। रीडिंग वगैरह करवा के मैंने फिर उसको बैग पैक करवा दिया, और कुछ फ्रूट्स मेरे फ्रिज में पड़े हुए थे और वो 2-3 दिन से मुझसे इस तरह खाए नहीं जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि उनको फ्रूट चाट की तरह कटिंग कर लूँ। और दूध की बलाई आई हुई थी, तो मैंने वही बलाई थोड़ी सी इसमें डाल ली थी, और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। आपको बताया था कि शिफ्टिंग की है, तो ये किचन का जो मार्बल था इसके ऊपर पता नहीं जो पहले वाले लोग थे जो पहले यहाँ पे रेंट पे ऑब्वियसली रहते रहे, उन्होंने कोई शीट बिछाई हुई थी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो आधी उतरी हुई थी, आधी लगी हुई थी, तो मैंने जल्दी में कि फ़िलहाल जब तक कोई इसका पक्का हल निकलता है तो ये शीट ला कर लगा दी थी मैंने यहाँ पे। यहाँ पे मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ चिकन की रेसिपी है, और ये स्मोकी चिकन है, और ये आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। इसकी मैंने मैरिनेशन करके रख दी हुई थी रात को ही, और इसकी मैरिनेशन बहुत इजी और बहुत सिंपल सी है। कोई आपने इसमें एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ करना। चिकन मैंने ले लिया था और इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, काली मिर्च, चाट मसाला, ज़ीरा, ये सब चीज़ें डाल के, नींबू का रस डाल के, और 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डालकर मैंने ये एक कंटेनर में रख दिया था। पूरी ओवरनाइट ये इसकी रही है। जब फ्राइंग पैन में मैंने फिर इसको डाल दिया था, और मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला था, चूल्हा आहिस्ता कर दिया था, और उसी में इसने अपना पानी छोड़ा और ये पक गया हुआ था। इसमें फिर मैंने लास्ट में कोयले का दम दे दिया था। कोयले के दम से आप देखिएगा कि इसमें कितना जो है वो एक स्मोकी सा टेस्ट आएगा, और बहुत अच्छा आपको लगेगा। और आपको सबसे ज़्यादा आसानी ये रहेगी जब कभी भी आपका रोल पराठा बनाने का दिल करे, या फिर मैक्रोनीज़, या कोई भी आप इस तरह चिकन की जो है वो स्नैक बना रहे हैं जो स्टफिंग वाला होता है, तो आपको उस टाइम पे चिकन धो के और वॉश करके वो सब चीज़ें दोबारा नहीं करनी पड़ेंगी। मेरे फ्रिज में हमेशा ही ये बना हुआ पड़ा हुआ होता है स्मोकी चिकन बाइट्स, मैं इनको बोलती हूँ, स्मोकी चिकन बाइट्स पड़े हुए होते हैं। और आप इससे देखिएगा कि मैं आपको इससे डिफरेंट आगे भी शेयर करूँगी, जिससे जो जितनी चीज़ों में ये यूज़ हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आपके साथ अक्सर शेयर करती रहती हूँ, पहले भी और अभी आगे भी करती रहूँगी, कि जिससे टाइम हमारा कम लगता है। जैसे कि वर्किंग मदर्स भी होती हैं, बच्चों वाली होती हैं, जैसे अब मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, और मुझे सबके साथ ही जो है वो देखना पड़ता है। तो ये चीज़ें ज़रा ये होती है कि फिर आपका काम जल्दी कर देती हैं और आपको इतनी ज़्यादा थकन नहीं होती है। फ़ातिमा और आयत अपने नाना के साथ चली गई थी। अब्बू आए थे मेरे चक्कर लगाने के लिए। मेरा और अब्बू का घर ज़रा नज़दीक है, तो वो अक्सर 2-3 दिन बाद एक बार चक्कर लगा लेते हैं। तो ये जी मैं फ़ातिमा का मोबाइल देख रही थी, तो उसके बाबा का मोबाइल था जो कि काफ़ी दिन से गुमा हुआ था, और अभी मुझे ये फ़ातिमा के पर्स में से मिला है। मैंने सोचा कि अब वो दोनों घर पे नहीं हैं और उमर भी सो रहा है, तो मैं अपनी थोड़ी सी कबर्ड अरेंज कर लूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैं घर में नहीं थी और कबर्ड का बहुत बुरा हाल हुआ था पीछे। आपको पता ही है कि हस्बैंड इस तरीके से ख्याल नहीं रखते। ये मेरी एक छोटे होने की पिक्चर भी निकल आई थी मेरे एक बैग से, और मैंने सोचा कि मैं कबर्ड ही अपनी जो है वो थोड़ी सी सेट कर लूँ। पूरी कबर्ड तो एक साथ नहीं हो पाई, क्योंकि बीच बीच में उमर रो रहा था, और मुझे लगा कि मुझे जल्दी वाइंड अप करना पड़ेगा, तो बस मैंने 1-2 शेल्फ ही जो है वो मेंटेन की थी। काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों की निकल आती हैं, अपनी निकल आती हैं, बैग में चीज़ें इधर उधर जल्दी में रखनी हुई थी, तो बस इस तरीके से मैंने ये थोड़ी देर लगा कर इसको अरेंज कर लिया। हम दिन से ही लगी हुई थी, और अम्मी भी आई हुई थी बीच में थोड़ी देर के लिए, तो बस बच्चे उनके साथ भी कुछ थोड़े से फ्री हैं। शुक्र है, अच्छा होता है कि नाना नानी के साथ या दादा दादी के साथ बच्चे फ्री होते हैं। अब जैसे मैं अभी मेरे 40 डेज़ पूरे नहीं हुए हैं, तो मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ, तो बस फिर उसके बाद मेरी गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है, कंधों में दर्द शुरू हो जाता है, कमर में दर्द शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पर जिनका सी सेक्शन हुआ है वो तो इस चीज़ से गुजरे हुए होंगे। कहीं जो इंजेक्शन लगता है कमर में, उसका तो दर्द बहुत देर बाद जाके आराम आता है। और डॉक्टर ने यही कहा, डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने यही कहा कि पानी पियो ज़्यादा से ज़्यादा। और मुझसे बिल्कुल भी आजकल पानी नहीं पिया जा रहा, कुछ समझ नहीं आती, पूरा दिन गुजर जाता है, 2 से 3 गिलास हार्डली जो है ना वो मैंने पानी के पिए हुए होते हैं। और जल्दी जल्दी अब मैंने दोबारा चीज़ें इसी तरह रखनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उमर जो है वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, क्योंकि इसको मैंने काफ़ी देर से झूले में डाला हुआ था, और अब मेरा ख्याल है इसको भूख भी लग रही थी और नींद भी आ रही थी। और मेरा यही इरादा था कि मैं अब
कबर सेट करने के बाद वॉइस ओवर कर दूँगी अपना वीलॉग, लेकिन अब उमर ने रोना शुरू कर दिया तो मैंने सोचा कि ये काम चले मैं पोस्टपोन कर देती हूँ, ये तो बाद में भी हो सकता है। लेकिन अभी मुझे एक टेंशन थी कि अब रात को खाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हस्बैंड ने आज लेट आना था। जब वो लेट आते हैं तो उस टाइम तक मैं इतना ज़्यादा अक्सर थक गई होती हूँ कि फिर मेरे अंदर बिल्कुल भी इतना स्टेमिना नहीं होता कि मैं फिर खाना जो है वो दोबारा से बनाऊँ, स्पेशली रोटी, क्योंकि फिर उमर को भी साथ देखना पड़ता है और हस्बैंड बेचारे खुद इतना थके हुए होते हैं। सुबह जाते हैं मॉर्निंग में और इस टाइम वापस आते हैं वो 7 साढ़े 7 बजे। तो फिर मैं उनको भी इतना ज़्यादा नहीं बोलती कि बच्चों को देखें, क्योंकि बंदा एक बाहर से स्ट्रेस आउट होके आया हुआ होता है। तो फिर बच्चे भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अक्सर तंग करते हैं। वो चाह रहे होते हैं कि अब पापा घर आ गए हैं तो हमारे साथ जो है वो उसी तरह टाइम स्पेंड करें। ये जी मैंने 2 शेल्फ़ जो है वो बस अरेंज की थी और इतनी अच्छी वो भी कोई अरेंज नहीं हुई, बस कपड़ों में ज़्यादा टाइम मेरा लग गया। यहाँ पे मैंने रात के डिनर के लिए सोच लिया था कि चावल बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि दाल तो बनी हुई थी।